हैप्पी क्रिसमस, है ना, टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को क्रिसमस का शुभकामनाएं, है ना। आज ईसा मसीह का बर्थडे है, क्या है, बर्थडे है। तो डेली की भांति आज भी हम लोग लेते हैं थॉट ऑफ टुडे, है ना। आज का थॉट रहेगा अब्राहम लिंकन बोले हैं, उनका लिया जाएगा। अब्राहम लिंकन कौन थे, उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे कल हमने एलन मास्क के बारे में जाना ना, वैसे ही अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अभी मर गए, दुनिया में नहीं है वो। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। और उनका कहानी ऐसा है कि बचपन से ही वो मतलब इतना गरीब थे कि अब दूसरे की किताब से पढ़ते थे और मजदूरी कर कर पढ़ते थे। और 9 साल की उम्र में उनकी मम्मी मर गई थी। मैंने बहुत बहुत दुख झेला उन्होंने। और जहाँ जो भी काम करते थे उसमें फेल हो जाते थे। कई बार चुनाव लड़े, हार गए, कई बार लड़े, हार गए। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हार तो पढ़ो ना, ठान लो तो, अब मान लो तो। हाँ, तो क्या किया कि ठान लिया था हमको जीतना है तो जीतना है। और वो लड़ते गए। बताया जाता है कि 1860 में फिर उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बने, 16वें राष्ट्रपति। कौन राष्ट्रपति? जीत गए। तो उन्होंने एक बात बोला है जो बहुत आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत अच्छा बात बोला उन्होंने। क्या बोला है, सुनिए ध्यान से। अब्राहम लिंकन बोले हैं कि यदि मुझे आप पेड़ काटने के लिए बोलेंगे, आप कोई पेड़ काटना है और आप हमको देंगे 6 घंटा, कितना, 6 घंटा हमको टाइम दीजिएगा, तो मैं 4 घंटा लगाऊंगा कुल्हाड़ी को टेने में, मैं तेज कर, उसको धार तेज करने में, धार। यानी 6 घंटा टाइम एक पेड़ बोला जाएगा कि अब्राहम लिंकन इस पेड़ को काटना है आपको। तो अब्राहम लिंकन बोल रहे हैं कि मैं 4 घंटा कुल्हाड़ी को तेज, उसका धार तेज करने में लगाऊंगा। समझ रहे हो? अब मात्र 2 घंटा उसको काटूंगा, मात्र उसको 2 घंटा काटूंगा। समझना इसे क्या बताना चाह रहे हो, समझ रहे हो ना। यानी वो कह रहे हैं कि यदि हमको 6 घंटा मिलेगा किसी पेड़ को काटने के लिए, तो 6 घंटा में 4 घंटा में पेड़ नहीं काटूंगा, 4 घंटा कुल्हाड़ी को तेज करूँ, टेऊंगा, उसको धार तेज करूंगा, 2 घंटे में काट दूंगा, 2 घंटे में काट दूंगा। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है, ये सीखना है। इंग्लिश में बोलेंगे इस कोट को, गिव मी 6 आवर्स, गिव मी 6 आवर्स टू चॉप डाउन द ट्री। आई, उसके बाद बोले हैं, क्या बोले हैं कि मैं 4 घंटा ना, फर्स्ट 4 आवर्स टू शार्पनिंग द एक्स, मतलब 6 घंटे में मैं 4 घंटा उसको धार को तेज करने में लगाऊंगा। इसका मतलब समझिए, मतलब ये होता है बाबू, स्मार्ट वर्क से इसका संबंध है। हार्ड वर्क से काम चलने वाला नहीं है। हार्ड वर्क का मतलब कि आप खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत और रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा है। रिजल्ट कुछ, आप खूब नोट्स बना रहे हो, फेयर बना रहे हो, खूब पढ़ रहे हो, खूब मेहनत लगा रहे हो, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अब्राहम लिंकन बोले हैं कि हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दिशा गलत है तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। ध्यान देना भाई, ज्यादा पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। तब कैसे होगा, तो स्मार्ट तरीके से। कैसे? स्मार्ट तरीके से। उसका भी एक बहुत सुंदर उक्ति है, द सीक्रेट, बोलो, द सीक्रेट टू सक्सेस इज नॉट जस्ट हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ड वर्क करने से सफलता नहीं मिलेगी। तो सुनने में खराब लग रहा है, लेकिन उसके बाद वाला इस बात को पूर्ति करता है कि केवल हार्ड वर्क से आपको सफलता नहीं मिलेगी। तब कैसे मिलेगी? स्मार्ट वर्क से। कैसे? स्मार्ट वर्क से। इस पे थोड़ा सा 2 मिनट का कहानी सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। 2 लोग थे, दोनों का सेम काम था, जंगल में जाकर पेड़ काटना था। क्या काटना था? एक का नाम था रमन और एक का नाम था अमन। अमन है कि नहीं है? अमन और रमन दोनों दोस्त थे, उम्र भी एक थी, काम भी एक था। समझ रहे हो? दोनों साथ में जाते थे काटने के लिए। तो जंगल में भाई वो उस साइड काट रहा है, इस साइड काट रहा है, तो पता चलता है एक ने काटा 10 पेड़। कितना काटा? अमन काटा 10 और रमन काटा 25। कितना? सेम टाइम में, ज्यादा नहीं। 6 घंटा वो भी लिया, 6 घंटा ये भी लिया। तो एक काटा 10 और एक कितना काटा? 25। तो बड़ा कैसे हुआ वो बताया नहीं। फिर दूसरे दिन गया, फिर वही बात, वो 10 काटा, वो कितना काटा? 25। समझ रहे हो ना? सेम टाइम सेम काम, लेकिन एक बंदा 10 पेड़ काट दिया है, कितना काटा? 25। कितने का अंतर है ना? तो अमन पूछने लगा, भाई आप कैसे कर रहे हो, इतना काट दे रहे हो, सेम कुल्हाड़ी है, सेम टाइम है,
कैसे तुम क्या कर रहे हो? तो ये रमन बोला कि जो टांगी ले जाते हो, कुल्हाड़ी ले जाते हो, उसको तुम कब टेते हो? बोला मैं घर से टे कर आता हूँ, घर से या 2 दिन पहले टेया था, रोज नहीं टेता हूँ, 2 दिन पहले उसको टेया था। तो ये बोला कि मैं वैसे नहीं करता, मैं क्या करता हूँ कि एक पेड़ काटता हूँ और तुरंत पेड़ काटने के बाद अपना कुल्हाड़ी टेता हूँ। क्या करता हूँ? टेता हूँ। यानी मैं 5 मिनट 10 मिनट टाइम टेने पे लगाता हूँ, और जब फिर कर लेता हूँ फिर काटता हूँ, फिर एक काटने के बाद फिर उसको क्या करता हूँ? टेता हूँ, फिर काटता हूँ। सुन रहे हो? ये हो गया स्मार्ट वर्क। क्या हो गया? और वो जो अमन है उसका टांगी भोतर हो गया। क्या हो गया? तो वही हम लोग का पढ़ाई लिखाई है। पढ़ाई लिखाई भी वैसे ही है, सिर्फ पढ़ने से काम होने वाला नहीं है। तो अब कैसे टेंगे? तो टेने का मतलब सुबह उठना। कब उठना? सुबह उठना और नोट्स बनाना। क्या बनाना? नोट्स बनाना, क्लियर नोट्स बनाना कि साइंस में इस सब्जी ने पढ़ाया और मेन पॉइंट लिखना, मैथ का लिखना, अपना कुछ मैथ का फॉर्मूला लिख लिए, कुछ सवाल लिख लिए, मैंने स्मार्ट तरीके से। कैसे? स्मार्ट तरीके से, है ना? बायोलॉजी का अलग, साइंस का अलग, जीके का अलग, प्रेयर असेंबली का अलग बना लिए नोट्स आप। और उसको आप दिन भर नहीं देखना है, दिन भर नहीं देखना है, बस टाइम फिक्स कर दो कि हम सुबह देखेंगे, शाम को देखेंगे और आधा घंटा देखेंगे, तो उसको मतलब याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और नहीं तो सिर्फ पढ़ते रहिएगा, वही अमन का हाल होगा। कोई बंदा कम पढ़कर परीक्षा निकाल लेगा और तुम 10-10 घंटा पढ़कर कुछ नहीं कर पाओगे। समझा रहे हैं? तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है। स्मार्ट तरीके का मतलब नोट्स बनाइए। क्या बनाइए? नोट्स बनाइए, मेन टॉपिक का नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन कीजिए। और रिवीजन कब कीजिए? मॉर्निंग में। कब कीजिए? मॉर्निंग में। और तेज करने का मतलब माइंड को कुछ रिलैक्स भी करना है, मतलब घूमना फिरना भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है। 24 घंटा पढ़ते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? द सीक्रेट टू सक्सेस इज नॉट जस्ट हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क। क्या? स्मार्ट वर्क। समझा रहे ना? कड़ी मेहनत से काम चलने वाला नहीं है। कैसे काम होगा? स्मार्ट तरीके करने से, है ना? जैसे आपने एक बार सुना था शिव खेड़ा का, विनर्स कैसे था? विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विजेता कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि अपने काम को अलग ढंग से करते हैं। क्लियर हो गया? मैं आगे बढ़ूं तो आज का थॉट आप लोग याद रखिएगा। अब्राहम लिंकन का किसका लिया गया? क्या लिया गया कि अब्राहम लिंकन बोले हैं, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री। आई फिर बोले हैं कि फर्स्ट फॉर स्पेंडिंग ऑन एक्स, मतलब मैं 6 घंटे में 4 घंटा क्या करूंगा? कुल्हाड़ी को टेने में लगाऊंगा, उसको धार तेज करने में लगाऊंगा, 2 घंटा काट दूंगा, उसको काट दूंगा। तो इससे ये सीख मिलती है कि स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है, समझकर तब काम करना है। ओके, आगे बढ़ूं? आज का थॉट क्लियर। आज का इंग्लिश वर्ड रहेगा, इंग्लिश वर्ड में आज बताया जाए आपको डे इन एंड डे आउट। डे सबको पता है ना? DAY, डे माने क्या होता है? दिन होता है। और डे में लगा दीजिए इन। क्या लगा दीजिए? IN, डे इन। बोलो डे इन। और एंड भी सबको पता है, डे आउट। बोलो डे इन एंड डे आउट। इसका मतलब हो जाएगा दिन रात। क्या हो जाएगा? दिन रात। जिसमें कोई दिन रात मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, तो बोलोगे डे एंड डे आउट। अमित समझा रहा है? डे इन एंड डे आउट, दिन रात या प्रतिदिन या रोज रोज, ऐसा उसका मीनिंग होगा। ओके, आज का हिंदी शब्द रहेगा अधम। क्या रहेगा? अधम। किसी में कोई मात्रा नहीं। अधम का मतलब होता है मूर्ख आदमी। क्या होता है? मूर्ख, नीच। क्या होता है? सबसे गिरा हुआ आदमी को बोलोगे अधम। क्या बोलोगे? नहीं बोलते बहुत अधम, नीच आदमी है, पापी आदमी है, दुष्ट आदमी है, तो बोलेंगे शुद्ध हिंदी उसका होता है अधम। क्या होगा? अधम। नहीं आया क्या त्रिलोकी पांडे? आया है? अधम क्या बोला मैंने? अधम मतलब नीच, पापी, घटिया आदमी को अधम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधम। अधम का मतलब नीच, पापी, है ना? उसका उल्टा होगा उत्तम। क्या होगा? उत्तम। उत्तम, उत्तम क्या होगा? यानी अधम का विलोम क्या होगा? उत्तम। अब उत्तम का मतलब हो जाएगा बढ़िया आदमी, श्रेष्ठ आदमी, महान आदमी, है ना? तो आप लोग उत्तम हो कि अधम हो? उत्तम, है ना? उत्तम रहना चाहिए। ठीक है, हिंदी हो गया। और आज का जीके लेते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो साक्षरता में, यानी ज्यादा पढ़ा लिखा लोग वहां पे हैं, सबसे अधिक लोग पढ़े लिखे हैं? कौन सा राज्य है? रेज योर हैंड। वेरी गुड, केरल। कौन है? केरल। और कम कौन है? वेरी गुड, बिहार।
क्लियर हो गया। यानी भारत का कौन सा राज्य सबसे पढ़ा लिखा है, साक्षर राज्य कौन है? केरल। और सबसे कम कौन है? बिहार।